हेलो गाइज, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा साथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। हमारे साथ आप सॉल्व करिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। आज हम यहाँ पे आपको 26 क्वेश्चन कराएंगे और यहाँ पे आप जो है पेन और रफ लेकर बैठिएगा। उसके बाद हमारी क्लास को देखिएगा, फिर हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन ने, मिलर ने, प्याजे ने, बंडूरा और वाल्टर्स ने। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। वाल्टर्स ने, प्याजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यहाँ पे पूछा गया है, जिसका प्रतिपादन जो है अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। इनके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखता है। समाज के द्वारा किए जाने वाला व्यवहार बनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। विकास और वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम वातावरण का संयुक्त परिणाम है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। विकास हमेशा सामान्य से दूर चलता है। यहाँ पे ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन सत्य नहीं ये पूछा गया है। हमें इस बात का ध्यान में रखा गया है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये कथन गलत है, क्योंकि आप जो है आप 5 बच्चे आपके सामने हैं और पांचों बच्चों को आप जो है, एक बच्चा मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली है जिसकी आयु 140 है, एंड दूसरा बच्चा सामान्य बुद्धि का है, तीसरा मंद बुद्धि का है। तो कहीं ना कहीं आप अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि कौन सा बच्चा भविष्य में आगे चलकर कितने लेवल पर पहुंचेगा, क्या कर सकता है, किसकी कितना जो है उसके अंदर हुनर जो दिख रहा है, उससे आप इतना अनुमान जरूर की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका गलत है। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, बिल्कुल सत्य है। विकास की प्रक्रिया जो एक निश्चित दिशा में होती है और किसी वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम दोनों का संयुक्त परिणाम है। बिल्कुल जो है वंशानुक्रम और वातावरण का जो है परिणाम है। वृद्धि और जो विकास होता है किसी भी व्यक्ति का, वहाँ पे जो है जो उसका इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जिस इन्वायरमेंट में बच्चा पलता है उसके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो है ये कथन भी आपका सही है। एंड विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर होता है, ये भी सही है। विकास जो हमेशा जो है सामान्य से विशेष की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है कार्यों को शीर्षा से करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। ऑप्शन ये बी सही जाएगा, डेटिंग करना। उच्च प्राथमिक स्तर का बालक 6 से 8 तक का जो बालक होता है, मान के चलिए कि उसकी आयु जो है 12 से 15 के बीच की होगी, तो उसके लिए जो वह जो है उसकी विशेषता नहीं पूछेगा। डेटिंग करना, कार्यों को शीर्षता के करना, ये भी सही है। विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना एंड सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा गया है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा गया है। निचली कक्षाओं में विभिन्न प्रकार की खेल में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे जो है बच्चों सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का, अहम तथा उच्च निष्ठता की भावना का। बच्चा जो है खिलौनों को दूसरे बच्चों के साथ मिल बांट कर खेल रहा है, इससे बच्चे के अंदर क्या है, सामाजिकरण की भावना का विकास हो रहा है, यानी कि एकता एवं सहयोग की भावना का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्याजे के अनुसार जो है कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी सही जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष के बीच का होता है
और इस अवस्था में बच्चा जो है वस्तुओं को पहचानने और अंतर करना सीख जाता है। पियाजे जो कि जीन पियाजे जो कि स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 22 संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष के बाद आती है। पियाजे को जो है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेशन हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, खोज, सात्मीकरण, निर्माण। ऑप्शन से 3 किसी बच्चे में के विचारों में नए विचारों का समावेशन हो जाना, इसे पियाजे ने सात्मीकरण कहा है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। यहाँ पे ऑप्शन सही जाएगा सी कि बालक को केवल तथ्य से अवगत कराना। ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर शिक्षा की विशेषता है, जहाँ पे बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक सभी विकासों का ध्यान रखा जाता है कि बच्चा जो है सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे के खेल में कितनी रुचि है, संगीत में क्या रुचि है, बच्चा पढ़ाई में किस तरह से है, मतलब सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। एंड दूसरा ऑप्शन है बच्चों के मनोविज्ञान को समझना। ये भी सही है कि बच्चों के मनोविज्ञान को समझते बाल केंद्रित शिक्षा पे जो है बालक की प्रतिभा, बालक की क्षमता, बालक की याद, बालक की रुचि, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जबकि पहले जो शिक्षा होती है शिक्षक केंद्रित की शिक्षा, जहाँ पे शिक्षक जो है कुछ भी बोल रहा है बच्चे के लिए सिर्फ रटना ही उसके लिए ज़रूरी हो जाता था कि जो भी टीचर हमारे सामने बैठ के खड़े होकर बोल रहे हैं हमें ये चीज़ याद करना है। वहाँ पे टीचर ये भी ध्यान नहीं रखता था कि बच्चे की क्षमता क्या है, बच्चे किस बुद्धि के हैं, बच्चे जो है मंद बुद्धि का है, समान बुद्धि का है। जब बच्चा हमारी बातों को समझ बस अपना खड़े होके बोलते थे और बच्चे रटते थे, उसके बाद बच्चों को पीटना शुरू कर देते थे कि इसको तो आ ही नहीं रहा। लेकिन वो ध्यान नहीं रखते थे कि बच्चे की जो है मानसिक आयु कितनी है, वह समझ कितना रहा है, यानी कि उसकी बुद्धि कितनी है, हमारी चीज़ों को समझ सकता है कि नहीं समझ सकता, हमें उससे किस तरह समझाएं। ये सब चीज़ें पहले नहीं थी जो कि शिक्षा केंद्रित पढ़ाई शिक्षा चल थी। और आज के टाइम में इसीलिए पढ़ाई चल रही है जहाँ पे बालक की रुचि का भी ध्यान रखा जाता है। अगर बालक कोई मैथ नहीं पढ़ना चाह रहा है तो इसलिए आप जो है ज़रूरी नहीं है उसको जो है मैथ पढ़ने के लिए कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जा रहा है। वो अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट को चुनाव करता है और उस पर जो है अच्छा करने की कोशिश करता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही जाएगा। एक बालक जिसकी 18 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो आपकी बुद्धिलब्धि होगी 100 वर्ष, 100 वर्ष, 120 और 104। यहाँ पे ऑप्शन सही जाएगा 120 वर्ष। हमारा ऑप्शन है 120 वर्ष। 1911 में सिस्टर ने बुद्धिलब्धि का संकल्पना का प्रतिपादन किया था। 1911 में सिस्टर ने। बाद में टर्मन ने 1916 में बुद्धिलब्धि के सूत्र का प्रचलन किया। मानसिक आयु वार्षिक वार गुणे 100। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण का पता चलता है? ऑप्शन है व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रदर्शित किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों से चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार है ताकि कम से कम त्रुटि हो। उपरोक्त सभी तथ्यों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा कि सभी तथ्यों के महत्व का पता चलता है। 4 से हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? अलग अलग छात्रों की तुलना करने से, छात्रों को बुद्धिमान या औसत छात्र की उपाधि देने से, शैक्षिक और स्वशैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने में, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक को निम्न किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? शैक्षिक और स्वशैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों को सीखने के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से किसी बच्चे में चिंतन है। कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन एंड तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ चिंतन होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। पुरुषों युवाओं सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। स्त्रियों में गणित और तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है।
पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। यहाँ पे जो है ऑप्शन सही जगह आपका ये, स्त्रियों की हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है रूढ़ लिंग भेद रूढ़िबद्धता का परिचय ऑप्शन जो है दे रहा है, इसलिए ये ऑप्शन जो है सही नहीं होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्त्रियों की ही जो है हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो, पुरुषों की नहीं, ये कथन जो है आप बिल्कुल गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों की काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? शिक्षकों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि कार्य कर सकें, शिक्षार्थियों के बीच तुलना करना, शिक्षार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान देना, शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वो बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने का प्रत्यय सबसे पहले किया था जेम्स टेबल ने, टायलर ने, स्किनर ने, गाल्टन ने। व्यक्तिगत विभिन्नता, इसका जो है सबसे पहले संप्रत्यय जो है गाल्टन ने दिया था। गाल्टन महोदय जो कि इंग्लैंड के निवासी थे। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने बताया कि दो व्यक्ति जो कि जुड़वा पढ़ाए भी हैं, अगर दो बच्चे, वो भी एक दूसरे से जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उनमें भी अंतर पाया जाता है। दो व्यक्ति जो है कभी भी समान नहीं होते हैं, ना तो वो देखने में, ना तो वो शारीरिक रूप से, ना मानसिक रूप से। इन्होंने जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे पहले जो है सब प्रत्यय जो है कि दिया गाल्टन महोदय। थैंक यू दोस्तों।